हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट टेंस एक और नई वीडियो के साथ। पास्ट परफेक्ट हम कर रहे थे, अब तक हमने कर लिया है। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट, जैसा कि आपको सबको पता है, पास्ट मतलब था में जो हमारे सेंटेंसेस आते हैं वो हमारे पास्ट में रहेंगे। अगर बात करें परफेक्ट की, परफेक्ट में रहेगा चुका, चुके, चुकी। मतलब हमने ये काम कर लिया था उस टाइम पे, तो हमारा परफेक्ट रहेगा। जैसे जिस भी सेंटेंस के पीछे चुका है, चुका था, चुके थे, चुकी थी आ जाए, वो हमारा पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। और इसके अलावा या ये भी हमारे रहते हैं। ये हमारे हमने पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़े थे, लेकिन ये इसमें भी इंक्लूड रहते हैं। वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, कहाँ पे क्या इंक्लूड रहेगा, कैसे इंक्लूड रहेगा, तो वो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें चुका, चुके, चुकी या ये आते हैं। पास्ट है तो था रहेगा। इसका जो सिंपल का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस उसके साथ हैड आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे हिंदी में बात करें कोई भी सेंटेंस लेकर, वह स्कूल जा चुकी थी। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। हमने क्या देखा? सबसे पहले हमारा काम क्या है? हमने देखा था, थे, थी आ रहा है, पास्ट है बिल्कुल। चुका, चुके, चुकी परफेक्ट में रहेगा। चुका था, चुके थे या चुकी थी, वो हमारे सारे परफेक्ट में आते हैं, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, चुकी थी आ रहा है यहां पे, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में काम करने वाला कौन है? वह कोई लड़का है, लड़की है, हमें यहां से पता लगा चुकी थी कोई लड़की है, शी, वह को शी बोलेंगे। देन हैड आता है, शी हैड। देन वर्ब आती है। वर्ब क्या है यहां पे? जाना, गो, वेंट, गोन। शी हैड गॉन, कहां पर, किसके ऊपर काम हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल। शी हैड गॉन टू स्कूल। लेकिन अगर एक और बात देखें तो ये जो सेंटेंस है, वह स्कूल जा चुकी थी। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों इस पे, वह स्कूल जा चुकी थी। अगर मैं बात करूं कब, जब मैं पहुंचा, वह स्कूल जा चुकी थी। अगर सिर्फ इसकी बात करें, वह स्कूल जा चुकी थी, कब? थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंस आ रही है यहां पे। यहां से लेकर यहां तक क्या आ रही है? थोड़ी सी इनकम्प्लीट सेंस आ रही है। तो ये जो टेंस रहेगा, हमेशा याद रखें, ये जो टेंस रहेगा वो हैड आ रहा है, तो ये भी पास्ट में रहेगा। ये पास्ट का कौन सा टेंस है आपको सबको पता है। इसके पीछे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। कैसे पता लगा? इसके पीछे था, थे, थी नहीं आ रहा है, या फिर सिर्फ आ पे यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, वो चीज अभी हम देखते हैं। एक बार दोबारा लिख लेता हूं, आपको साफ क्लियर नजर आएगा। तो मैंने बोला जब मैं पहुंचा तो वह स्कूल जा चुकी थी। जब मैं पहुंचा तो वह स्कूल जा चुकी थी। तो जब मैं पहुंचा, यह हमारा क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वह स्कूल जा चुकी थी, ये दूसरा सेंटेंस इसमें कोलैप्स हो रहा है, ये दो सेंटेंसेस से मिलके बन रहा है। तो लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, वह स्कूल जा चुकी थी, थोड़ी सी इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। ये हमारा क्लॉज बन रहा है यहां पे। क्लॉज के बारे में अब आप नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, क्लॉज, फ्रेज, ये सभी चीजें। तो अभी के लिए बस थोड़ा सा ध्यान दें, वह स्कूल जा चुकी थी। तो ये जो सेंटेंस है ये हम लिखेंगे पहले। पहले क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो काम हमारा पहले होता है, मैंने बोला जो काम पहले होता है
हम वही क्या करते हैं, उसी को ट्रांसलेट करते हैं और वो पहले लिखते हैं। ये जो चीज है वो आगे आएगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं मैं पहले पहुंचा या वो पहले स्कूल जा चुकी थी, तो वह पहले ही स्कूल जा चुकी थी, वो पहले स्कूल जा चुकी थी, तो ये मैं इसकी ये जो ट्रांसलेशन है इसकी आगे करूंगा और इसकी पीछे। तो वह स्कूल जा चुकी थी, हमने पहले भी किया था अभी, शी हैड गॉन टू स्कूल। कब? When, जब मैं पहुंचा, when I reached। ठीक है, तो ये जो चीज है ये तो हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। शी हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखें, ये जो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराए जाएंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको सबके समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला वे खेल चुके थे। अगर बात करें वैसे, वे खेल चुके थे कब? जब बारिश आई तो वे खेल चुके थे। तो जब बारिश आई वो तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। तो एक और पहचान होती है परफेक्ट की, कि पूरी प्रॉपर सेंस नहीं मिल पाती है, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं मिल पाती है हमें, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में घुसा देते हैं बात। फिर हमने क्या देखा लास्ट में, था थे थी आ रहा है, फिर उससे पहले चुका चुके चुके आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, खेलने वाले कौन है, दे है, बिल्कुल दे हैड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। दे हैड क्या, प्लेड, वो आपकी थर्ड फॉर्म, दे हैड प्लेड। ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं हमारे पास इसमें, तो दे हैड प्लेड। गॉट इट? आई होप ये सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव में आप सभी को पता है नोट आता है, हम इसको हिंदी में नहीं भी बोल देते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे यहाँ पे, हैड आता है, देन नोट आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, कोई भी काम करने वाला, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नोट का मतलब नहीं, एंड देन वर्ब कुछ भी काम, ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर काम होता है। ठीक है, वही पुराना एग्जाम्पल लेके देखते हैं जो अभी कुछ देर पहले रिपीट हुआ था हमारा। वे खेले नहीं थे, वे खेले नहीं थे। तो अगर इसकी बात करें, सर ये चीजें तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ी थी, आ ई ये थे अभी आ रहा है, तो थोड़ा सा यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है नॉर्मली, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाएंगे। लेकिन अगर इसके साथ एक और सेंटेंस जुड़ जाता है, क्या, जब मां आई, जब मां आई वो खेले नहीं थे, तो मैं कह सकता हूं क्या, पहले काम क्या हुआ था खेलने का, दे हैड नॉट प्लेड। कब, व्हेन मदर क्या आएगा यहां पे, जब मां आई, तो ये हमारा इंडेफिनिट में चला गया, जब व्हेन मदर केम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम सोए नहीं थे, हम सोए नहीं थे। फिर से वही बात आ रही है, अगर इतना आ जाए तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाएंगे, लेकिन अगर इससे पहले कुछ और जुड़ जाता है, वैसे तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है ये,
क्या? हम सोए नहीं थे। कब नहीं सोए थे? जब खाना बना। जब खाना बना हम सोए नहीं थे। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है सबसे पहले? सोने का। वी हैड नॉट स्लेप्ट। कब नहीं सोए थे? व्हेन खाना बना। व्हेन फूड प्रिपेयर्ड। गॉट इट? आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में, आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट जो है लेकर चलते हैं हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या रहता है? क्वेश्चनिंग होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, हैड प्लस सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले देखा क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव है। बेशक आप आंख बंद करके जान सकते हैं। क्या वह स्कूल जा चुकी थी? क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। चुका चुकी, चुकी आ रहा है और साथ में था, थे, थी भी आ रहे हैं, तो ये हमारा कहां गया? पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल, पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या की इंग्लिश? हैड। वह कौन है? कोई लड़का, लड़की? लड़की है तो शी हैड, शी हैड, शी, देन वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या कहती है? हैड शी गॉन। ऑब्जेक्ट क्या है? किसके ऊपर काम हो रहा है? टू स्कूल। हैड शी गॉन टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज यहां पे आज हमारा पास्ट परफेक्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है हम लेकर चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में भी तो यही किया था। बिल्कुल, कंटिन्यूअस मतलब रहा, रहे, रही। पास्ट मतलब था, थे, थी। और यहां पे परफेक्ट का मतलब से। वो सेंटेंसेस जो हमारे टाइम से रिलेट कर रहे हैं, उस टाइम से ये कर रहा था, थे, थी में आ रही है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया। तो इसकी बड़ी अच्छी पहचान होती है, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस V1 ING आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस सिंस या फॉर। सब्जेक्ट का आप सभी को पता है काम करने वाला होता है। हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी में आएगी, या चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, नो प्रॉब्लम। बीन, बीन भी सभी के साथ रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। वर्ब का आपको सभी को पता है, कुछ भी काम वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट, जिस चीज के ऊपर काम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। सिंस और फॉर, ये मैंने आपको पूरे लास्ट वीडियो में पूरा एलैबोरेट किया था। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा बता देता हूं। सिंस हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट के साथ आता है और फॉर हमेशा ड्यूरेशन के लिए आता है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां से हमारा कोई काम शुरू होता है और उसको हमें उस टाइम का हमें पता है कि भाई इस टाइम पे ये काम हमारा शुरू हुआ था। ड्यूरेशन, भाई इतने टाइम तक हमारा ये काम चला है, कितना टाइम पीरियड बता दिया कि ये हमारा फॉर के साथ यूज हो जाएगा। सिंस जहां से हमारा टाइम स्टार्ट होता है, किस टाइम पे वो काम शुरू हुआ था वो सिंस के उसके साथ सिंस रहेगा। तो बात करें, जैसे हिंदी में कोई एग्जाम्पल लेता हूं, मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रहा था। मैं 3 घंटे से किताब पढ़ रहा था। सबसे पहला काम क्या किया? था देखा, पास्ट है, बिल्कुल। रहा, रहे, रही हमारा कंटिन्यूअस में आता है, लेकिन टाइम से, ड्यूरेशन से, उसका टाइम से क्या उसका लिंक हो रहा है, तो हम कह सकते हैं से रहा था। से रहा था कहां रहा है हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो उसके लिए हमारा क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आता है, हैड आता है, बीन आता है। सब्जेक्ट कौन है यहां पे? काम करने वाला कौन है? मैं, आई।
देन हैड, देन बीन, देन वर्ब आएगी। वर्ब क्या है यहां पे? पढ़ना, रीड, उसके साथ आईएनजी, रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट किस चीज के ऊपर काम होता है, हो रहा है यहां पे, आई हैड बीन रीडिंग बुक। देन सिंस आएगा, फोर आएगा, आप ही बताइए, डैश 3 hours। आई हैड बीन रीडिंग बुक फोर या सिंस 3 hours। 3 hours का मतलब ड्यूरेशन बता रहा है, 1 बजे से लगा था और 4 बजे तक मैंने ये बुक पढ़ी। तो ये हम कह सकते हैं ड्यूरेशन, यहां से यहां तक बुक पढ़ी मैंने। टाइम, स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहा है किस टाइम से शुरू हुआ मैं, नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, 3 hours। व्हाट इट, आई होप सबके समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह सुबह से नाच रही थी। वह सुबह से नाच रही थी, तो सबसे पहला काम क्या देखा, से रही थी आ रहा है, तो से रही थी कहां आता है हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कौन सा, पास्ट के टेंस में था थे थी आ रहा है, बिल्कुल। उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में क्या रहेगा, शी कैसे पता लगा, रही थी, बिल्कुल, शी। देन हैड बीन, शी हैड बीन, वर्ब क्या है यहां पे, डांस, शी हैड बीन डांसिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, वो नहीं दिया, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ, कब से काम हो रहा है, सुबह से, तो टाइम पीरियड स्टार्टिंग दे दिया हमें, मॉर्निंग से, क्या आएगा, सिंस या फोर होता है ड्यूरेशन के लिए, सिंस होता है स्टार्टिंग टाइम के लिए, बिल्कुल। यहां पे क्या आएगा हमारा, सिंस, क्योंकि टाइम दे दिया, सुबह से नाच रही है, तो शी हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ठीक है बच्चों, आपको सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन जो रहेगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट रहेगा, देन हैड रहेगा, प्लस नॉट रहेगा, बीन आ जाएगा, V1 ING आएंगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और सिंस 4 आ जाएगा। उसमें क्या लगा, सिर्फ नोट आ गया, नेगेटिव था, नेगेटिव का मतलब नहीं और नहीं का मतलब नॉट, नोट आ गया, बाकी सब सेम है। वह सुबह से नहीं नाच रही थी, शी हैड नॉट बीन डांसिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। गॉट इट, ठीक है। हम सुबह से हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। सिंस और 4 का मतलब आपको सभी को समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। और नहीं आया है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, उसमें पूरा इलाबोरेशन के साथ मैंने बताया हुआ है। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में आप सभी को पता है क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठ के आगे आ जाती है और बाकी सब सेम रहता है। तो हमने लिखा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में सिंस 4 किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। ये लगाना बड़ा जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा, क्या मैं शाम से सो रहा था, क्या मैं शाम से सो रहा था, ठीक है। तो क्या देखा, सबसे पहले था थे थी आ रहा है, पास्ट में गया, रहा रही आ रहा है, लेकिन से साथ में है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और इसका इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव का हमें पता है हैड
सब्जेक्ट क्या है, कौन है यहां पे, मैं, हैड आई, देन बीन, देन स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, किसके ऊपर काम हो रहा है नहीं पता, तो क्या आएगा, सिंस या फॉर, सुबह शाम से, शाम से टाइम पीरियड बता रहा है कब से शुरू हुआ, शाम से शुरू हुआ था, तो आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। करेक्ट। ओके बच्चों, आई होप आपके ये यहाँ पे आज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है, और आई होप आपके सबके समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो एक बार दोबारा वीडियो देखें। फिर भी कोई आपके डाउट रहता है, कोई क्वेरी आती है, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मुझसे ज़रूर पूछें। और अभी हमारा यहाँ पे पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट हमने लास्ट वीडियोस में कर लिया है, और नेक्स्ट जो है हमारा, कोशिश करेंगे विद इन 2 days हम अपना फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद हम ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं वो हम करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।